रेडी। गुड मॉर्निंग एंड जोहार सबको। तो पिछले क्लास में जैसे हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी नंबर का कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर नंबर दिया रहेगा तो उसका हम लोग रूट कैसे निकालें, यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसको सिखाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहला हेडिंग दे दीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट यानी कि हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। तो पहला आप बताएं, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। पहला परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 नंबर कर दीजिए, इसको 2 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 36 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 6। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 64 का भी होता है, इसका कितना होगा 8। तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जिसका होता है उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेते हैं 60 का हम लोग वर्गमूल निकाल पाएंगे नहीं। दूसरा लेते हैं नंबर 37, 41, इस टाइप का ये सब क्या है, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर के सीखेंगे, उसके बाद आएंगे नॉन परफेक्ट। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर निकालना। इसको मिटा दे रहे हैं, बोर्ड काफी छोटा है इसीलिए। स्क्वायर रूट, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। पहला एग्जांपल क्या लिखेंगे, जैसे आपको नंबर दिया रहेगा 51884, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसका हम लोग वर्गमूल, एग्जाम में आपका पूछता है इसका वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप देखेंगे हम लोग। पहला दिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर। आशा करते हैं इतना तक सबको याद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है ये नंबर कितना याद हो गया। अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ दिया है 5184। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इकाई यूनिट को देखेंगे। इकाई यूनिट क्या है 4। अब देखना है कि 4 किस नंबर का स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 4 4 आता है। देखिए, तो हम लोग यहाँ देखिए 2 का होता है और एक होता है 4 का। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे और किसका स्क्वायर में लास्ट में यूनिट डिजिट में 4 आता है ना 8 का, तो 2 8 दोनों में दे देंगे। ठीक है, अब इसका काम हो गया, पेयर बनाइए जोड़ा जोड़ा। अब बचा है 51 को क्या करेंगे हम लोग, 51 को सबसे पहले क्या करना है, इससे नीचे वाला स्क्वायर लेना है। नीचे वाला स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 49 होता है, और इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। अब हम लोग को हमेशा 51 से नीचे वाला का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों जगह 7 लिख देंगे। ठीक है, अब सर बात है कि आंसर इन दोनों में से होगा, या तो 72 होगा या फिर 78 आंसर होगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए जिसका इन दोनों का हम जैसे स्क्वायर निकाले,
जिसका सामने होगा वही आंसर होगा, डिफरेंस जिसका सामने होगा 51 का वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, डिफरेंस जिसमें कम होगा। तो चेक करते हैं, ये 51 माइनस 49 इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 64 माइनस 51 कितना होगा, कितना 9 4 13, तो यहाँ 13। अब हम लोग देखते हैं कि क्या किसका डिफरेंस सबसे कम है, या पहला वाला की सेकंड वाला का। तो यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि पहला वाला का 2 डिफरेंस है, इसमें 13 है, तो सबसे हम लोग करीब वाला कर लेंगे। तो करीब वाला फर्स्ट डिजिट का यानी 72 आंसर, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 72, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल में लेते हैं जैसे 3 1 3 1 3 6। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या बताएं, हमको पेयर बना देना है। ठीक है, सबसे पहला 6 देखना है, 6 किसका वर्गमूल करने से आता है यूनिट डिजिट में, देखिए 6 इसमें 16 है, 4 का होता है और किसी में आता है, हाँ और 6 में आता है। यानी हम लोग पहला काम कर देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और दूसरा 6। ठीक है, देश कर दिए। ठीक है, अब बचा ये वाला, हम क्या बताएं हमेशा 31 के नीचे वाला का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो 31 का नीचे का स्क्वायर कौन सा होगा, 31 का नीचे का स्क्वायर 6 6 36 पार हो जाएगा, उससे नीचे वाला कौन सा 4 4 16 5 5 25, यानी हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे, तो दोनों जगह 5 लेंगे। अब सर डाउट यह है कि आंसर ये वाला होगा कि ये वाला, डाउट है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले दोनों का एक इससे पहले वाला और इसके बाद वाला का स्क्वायर लेते हैं। तो इससे पहले वाला का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और दूसरा वाला का स्क्वायर कितना होगा 6 6 36, हो गया इतना। तो क्या देखेंगे हम लोग, जिसका डिफरेंस कम है वही हम लोग का उत्तर होता है। तो डिफरेंस सबसे कम जिसका रहेगा वही वाला आंसर होगा, पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो डिफरेंस चेक करते हैं। तो 31 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 और 1 6, और इसका डिफरेंस करेंगे तो 5। आप देख चेक कीजिए कि किसका डिफरेंस कम है। सबसे पहले देखिए किसी का 2 नंबर का डिफरेंस कम है, तो आंसर 2 नंबर वाला होगा, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का 56, यानी 56 का स्क्वायर इतना होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 75 69 का हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 75 लिख देंगे और 69 जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना दिए। उसके बाद लास्ट में जो रहेगा उसका यूनिट डिजिट देखा जाता है। ठीक है, किसका वर्ग करने पर 9 आता है, किस डिजिट का। तो हम लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर करने से कितना आता है 9, और 5 का 6 का 7 का स्क्वायर करने से 49 आता है, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो हम लोग को 2 ही नंबर मिला, 3 और 7। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप 3 और 7 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और एक डैश दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 50, अब इसका काम हो गया, अब इसका काम करेंगे। देखना है 75 के नीचे वाला का स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो सबसे क्या काम करेंगे हम लोग, सब 75 के नीचे वाला का स्क्वायर कौन सा होगा 8 8 64, और एक होता है 9 9 81, यानी हम लोग नीचे वाला का लेते हैं तो दोनों जगह 8 लिख देंगे। ठीक है, अब सर आंसर चेक करने के लिए 83 आंसर होगा कि 87 आंसर होगा, इसे चेक करने के लिए हम लोग पहला 75 का नीचे वाला का स्क्वायर और 75 का ऊपर वाला का स्क्वायर करके डिफरेंस जिसका कम होता है वही हम लोग का आंसर होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं 75 के नीचे वाला का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81। तो डिफरेंस चेक कीजिए कितना होगा, माइनस करने से
64 75 से 64 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 और 6 और 5 11, इसका डिफरेंस कितना आया 11। अब 75 और 81 इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 81 से 75 माइनस कीजिए कितना आएगा 5 और एक 6, यानी ये पहला और ये दूसरा। तो आप चेक देखिए कि पहला वाला का डिफरेंस कम है कि सेकंड वाला का। ऑब्वियसली बात है सेकंड वाला का डिफरेंस कम है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला, यानी सेकंड वाला मतलब 87 का 87 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हो गया और एक एग्जांपल देके आप लोग को समझाते हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, मान के चलिए 92 16 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग 6 यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 किसमें आएगा 2 का स्क्वायर में नहीं आ रहा, 3 का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और किसका आता 4 का और 6 का स्क्वायर कितना 36। देखिए दोनों का 6 से आया, यानी हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 6, दोनों जगह डैश कर देंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। अब बचा 92 को 92 के नीचे वाला का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो दोनों जगह 9 लिख देंगे। अब सर चेक करेंगे कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जिसका डिफरेंस कम होता है वही आंसर होता है हम लोग का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर 81, इससे बार बदल लेना है, यानी 10 का स्क्वायर 100। अब क्या करना है हम लोग को डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 92 से 81 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 और 9 10 11, यहाँ 11 आया। अब इसको चेक कीजिए 82 और 100 यहाँ 8, यानी देखिए फर्स्ट वाला का डिफरेंस कम है कि सेकंड वाला का, तो सेकंड वाला का दिख रहा है आप लोग को, तो सेकंड वाला आंसर यानी 96 का जो स्क्वायर है यही है 96 का स्क्वायर 9216 आंसर। ठीक है, समझ में आया डन। अब आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल देते हैं 5 डिजिट वाला, इसको मिटा देते हैं। वीडियो क्लियर आ रहा मेरा, आ रहा ना, बहुत अच्छा। चलिए अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 5 डिजिट वाला लेते हैं। पाँच डिजिट वाला क्वेश्चन निकालते हैं हम। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा 5। ठीक है, 5 डिजिट वाला में देखिए हम चेक करते हैं 18769। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बस वही प्रोसेस सेम प्रोसेस से निकालेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं 18769। ठीक है, हम बोले हैं पेयर बनाने के लिए, पेयर और जो बचा सब में ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है आपको यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है, अब किसका स्क्वायर करने से हम लोग को 9 आता है, किसका स्क्वायर करने से, देखिए 1 का तो नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, 3 का 3 का स्क्वायर 9, और किसी का होता है 7 का स्क्वायर 49। देखिए आ गया 9 तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3 और 7। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इसको डैश दोनों जगह दे देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग 187 से नीचे वाला जिसका स्क्वायर होता है उसी को लेते हैं हम लोग। ठीक है, 187 का स्क्वायर कितना होगा 13 कितना होगा 13 का स्क्वायर 169, और 14 का 196 होता है। ठीक है, तो 196 पार हो जा रहा, बट हम लोग को लेना है नीचे वाला 187 के नीचे वाला का स्क्वायर, यानी हम लोग 13 का स्क्वायर लेंगे। तो दोनों जगह क्या लिख देंगे हम लोग 13। ठीक है, अब सर हम लोग आंसर इन दोनों में से ही होगा। अब चेक करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग डिफरेंस क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले वाला का स्क्वायर और उससे बाद वाला का स्क्वायर से हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले होगा 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, उसके बाद हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर कितना 196। अब इसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा इधर 11 और 7 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए 3 और इधर 6 यानी 9। तो देखिए ये पहला वाला है और ये दूसरा, देखते हैं किसका डिफरेंस सबसे कम है।
देखिए यहाँ अगर हम लोग माइनस कीजिए तो यहाँ कितना आया 18, और इसको माइनस कीजिए तो 9, तो कितना आया, सबसे सेकंड वाला का डिफरेंस कम है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला आंसर, ठीक है। यानी 137 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 18769 का रूट, ठीक है, समझ आया। चलिए और एक तो समझा देते हैं पांच वाला नंबर पे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं इसको, और एक क्वेश्चन लेते हैं 5 डिजिट वाला, जैसे 1515129 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए 1 5 1 2 और 9। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग जोड़ा बनाएंगे, पेयर, ये जोड़ा बचा, जो बचा इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला डिजिट क्या है, 9। अब किसका स्क्वायर करने से 9 आता है, किसका स्क्वायर करने से, ठीक है। तो हम लोग को पता है 3 का स्क्वायर करने से कितना आता है 9, और 4 का नहीं आता है, 5 का नहीं आता, 6 का नहीं आता, 7 का आता है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। देखिए 9 आया, यहाँ भी 9 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, दोनों का नंबर लिख देंगे 3 और 7, ठीक है, दोनों जगह डैश दे देंगे, ठीक है। अब बचा क्या आंसर 151 से ऊपर वाला नहीं लेंगे हम लोग, हमेशा नीचे वाला को लेंगे। तो 151 का नीचे वाला स्क्वायर कौन सा होगा, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, कितना 14 का नहीं हो, इस सबसे कम वाला लेंगे, 11 121, 12 144, इसके करीब नीचे है ना, 13 पार हो जा रहा है, 13 169, और 12 144, हम लोग को 151 के नीचे वाला लेना, तो हम लोग क्या लेंगे 12, यानी दोनों जगह 12 लिख देंगे। अब सर आंसर चेक करने के लिए कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला, इसको चेक करने के लिए हम लोग दोनों का डिफरेंस जानेंगे, जिसका कम होता है वही हम लोग का आंसर होता है। तो चलिए चेक करते हैं, तो ठीक है, तो सबसे इससे कम वाला लेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 144, उसके बाद वाला का स्क्वायर लेंगे, कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना 169। अब हम लोग माइनस करेंगे, 151 से 144 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 और 1 7, इसका डिफरेंस कितना आया 7। अब इसका डिफरेंस कितना आया 9 और 18, यानी डिफरेंस ये देखिए पहला नंबर ये दूसरा, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस 7 है और इसका डिफरेंस 18 है, तो सबसे कम डिफरेंस पहला वाला नंबर का कम है कि सेकंड वाला का, ऑब्वियसली बात है सर, हम लोग को दिखा दे रहा है 7, ठीक है, तो पहला वाला का, तो आंसर यानी हो जाएगा हम लोग का 123, यानी आंसर हो जाएगा 123। आशा करते हैं हम लोग 5 डिजिट वाला भी सीख लिए होंगे। अब आते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उस पर आते हैं। चलिए इसको मिला देते हैं, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर सीख लिए, अब आते हैं हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सब लोग हेडिंग दे देंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर उसे हम लोग बोले थे ना, जिससे जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर उसे बोले थे जो जिसका स्क्वायर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, अगर दिया रहेगा तो बस आपको कुछ नहीं है, जैसे हम लोग को दिया है √13, आपको अगर इसमें ये तो स्क्वायर नहीं होता किसी का 13, अगर ऊपर में रूट दे दिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक ही तो फॉर्मूला है क्या ना, एक ही तो फॉर्मूला है, याद रखिएगा, x इक्वल टू x प्लस वाई बटा हो जाएगा आपका 2√y, बस यही रामबाण फॉर्मूला है नॉन स्क्वायर परफेक्ट का निकालने का, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, x इसको मानेंगे और y किसको मानेंगे अभी, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, ये 13 जो है ना, इसका नीचे वाला का स्क्वायर लेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर कौन सा होगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो हम लोग हमेशा नीचे वाला का लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला का लेंगे तो प्लस माइनस दोनों दे दिए, अब अगर आप ऊपर वाला लेंगे तो आपको देखना होगा प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, इसे नीचे वाला लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो गया, तो ये जो 3 होगा ना 9 आया, तो वही वाला आपका हो जाएगा y का मान है, ये वाला y हो गया।
अब जो 13 है ना, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। यानी x बराबर हम लोग को क्या मिला, x बराबर मिला 13 और y बराबर कितना मिला, y बराबर 9। तो इसमें पुट कर दीजिए आप मान निकालने के लिए x, मतलब √13 का वैल्यू कितना आएगा, √13 का वैल्यू कितना आएगा, फॉर्मूला बैठा दीजिए, x का मान आया x प्लस वाई बटा 2√y, क्या हो जाएगा, x का मान आया हम लोग का 13, तो 13 बैठाइए। उसके बाद y का मान कितना आया 9 बैठाइए। उसके बाद 2√y, y यानी कितना 9 बैठा दीजिए, ठीक है। आप ऐड कीजिए इसको, 9 और ये 13 कितना होगा, 9 13 22, तो लिखेंगे हम लोग कितना 22 डिवाइडेड कितना, इसका तो वर्ग निकालता है √9 का, √9 का 3 हो जाएगा, 2 × 3, ठीक है। तो कितना होगा 22/6। अब इसको हम लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, डिवाइड कीजिए 6 से डिवाइड कीजिए, 22 6 18, ठीक है। माइनस कीजिए, माइनस करने से कितना आएगा 4 आएगा, 4 आया। अब आप पॉइंट लिख दीजिए, 6 6 36 हो गया, यानी 4 बचा, फिर से पॉइंट 6 6 36, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 3.66, ठीक है। आपका आंसर आ गया। आप तो मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि √13 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। पॉइंट में सब आएगा, ठीक है। नॉन परफेक्ट जितना सारा आंसर है सब पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। जैसे और हम लोग अभी करते हैं, जैसे हम लोग का निकालते हैं √10 का अगर निकालेंगे तो कितना होगा, √10 का निकालिए तो आप लोग, जैसे √10 का कितना होगा निकालिए। फॉर्मूला क्या बताए थे, x प्लस वाई क्या 2√y, यही वाला आपका रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। तो s का मान हम लोग को चाहिए और y का मान चाहिए, तो f का मान हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग जो 10 लिया है वही f का वैल्यू है, और y का चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इससे नीचे वाला का स्क्वायर लेते हैं, यानी कितना, नीचे वाला 3 3 9, तो हम लोग इसका नीचे वाला क्या हो जाएगा 3 3 9, यानी ये जो 9 है आपका, यही आपका y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग को दो चीज मिल गया, f का मान भी मिला और y का मान भी मिल गया। तो x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 9। बस अभी फॉर्मूला में बैठा देना है और आंसर हम लोग का गप से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x का मान कितना आया हम लोग का 10 और y का मान कितना आया, y का मान आया 9, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला में √y है, y का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना 9, तो हम लोग यहाँ 9 ले लेंगे, ठीक है। तो 10 + 9 डिवाइडेड 2, इसका तो निकाल सकते हैं ना हम लोग 9 का, तो 9 का स्क्वायर किसका होता है, फिर 9 का होता है 3, ठीक है। तो इधर अब ऐड करेंगे 10 और 9 कितना होगा 19 डिवाइडेड 2 × 3 कितना होगा 6। अब क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइड करके लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड करने से क्या होगा, 6 से डिवाइड कीजिए 19 को, 6 × 18, बचा क्या 1, पॉइंट लगा दे, पॉइंट 6 कम 6 4.0, 6 से 36, यानी हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3.16, ठीक है। ये आपका किसका √10 का वैल्यू। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग आज पढ़े स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 2 टाइप पढ़े हम लोग, परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगा जब भी, तो हम लोग सीखेंगे पॉइंट वाला को स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आशा करते हैं सब लोग खुश रहेंगे। धन्यवाद सबको, जय हिंद।